राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो जैसे कि पता है कि अब कल तो मेंस लगा हुआ है, RRBP होगा। तो कुछ मिस्टेक्स मैंने अपने लास्ट ईयर किया था जब मैंने इसका मेंस दिया था। उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, शायद आपको इससे हेल्प मिल सके। तो मैंने उसका लास्ट ईयर का मेंस दिया था और जो मेरे मार्क्स थे ना, वो कुछ इस तरह के गए थे। देखो, मैक्सिमम स्कोर तो ये है, कुछ 6 नंबर तो आपका कट ऑफ गया था रीजनिंग का, 7 गया था कंप्यूटर का, 1.75 गया था CA का, इंग्लिश का 11 नंबर, कॉन्ट्स का 5.50। टोटल वेट जो टोटल स्कोर था वो 70.94 था मेंस का। रीजनिंग में मेरे आए थे 19 नंबर। ठीक है, आई डोंट नो कि वहाँ पर गलत क्या हुआ। मेरे अटैम्प्ट ठीक ठाक ही थे, मैंने अच्छे खासे अटैम्प्ट किए हुए थे। शायद वो जो रहता है ना क्रिटिकल वाला पार्ट, वो मैंने वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ किया था। रीजनिंग में क्या हुआ था ना कि जो पज़ल थे ना, वो 4 पज़ल तो थे। अब देखो, मेरे को जहाँ तक याद है कि देखो, वो जो रहता है ना पैरेलल रो वाले पज़ल, 4 या 5 जो भी बैठे रहते हैं, वो आया हुआ था। उसमें कैलकुलेशन था, तो वो मैंने छोड़ा था, मैंने उसको नहीं किया था। बाकी जो 3 पज़ल थे ना, उसमें से मेरे को एक तो याद है कि ईयर बेस्ड वाला पज़ल था, बेस ईयर वाला। वो दिखने में थोड़ा लग रहा था कि नहीं बनेगा, लेकिन वो सबसे पहले वही बना। फिर एक शायद फ्लोर वाला भी आया हुआ था, वो भी मैंने बना लिया था। एक का मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या था, बट मैंने 3 पज़ल तो बनाए हुए थे और तीनों मेरे करेक्ट थे, इतना तो था। बट शायद जो पोर्शन फंसा मेरा, वो शायद मिसलिनियस में ही फंसा होगा। आई डोंट नो कि वहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे 19 नंबर तो यहाँ पर बने। कंप्यूटर में मेरे 11 बने थे, है ना। कंप्यूटर मेरा ठीक ठाक ही गया था, उतना कुछ खास गया नहीं था। मैंने पढ़ा भी नहीं था कंप्यूटर, उतना ठीक पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर का जो सिचुएशन था उस हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया था मेरा कंप्यूटर। अब देखो, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि मैंने जो CA था ना, वो काफ़ी पढ़ा था। लाइक दिन भर CA पढ़ दिया था, और शायद मेरे लिए, अब देखो मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगा, कई लोग की CA अच्छी होती है, मेरी उतनी अच्छी है नहीं। मैं थोड़ा सा, मेरे को प्रॉब्लम होता ही है, मैं जब क्वेश्चंस देखता हूँ ना, तो पता तो रहता है कि मैंने पढ़ा है, लेकिन जब ऑप्शंस देखता हूँ तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अच्छा ये था कि वो था। थोड़ा हौच पौच हो जाता है माइंड में, एकदम स्ट्रेट नहीं चलता माइंड जब मैं CA को आंसर करने जाता हूँ ना। तब CA में मेरे ना 19 अटैम्प्ट थे, मेरे 12 आए। मेरे को अच्छे से याद है, मेरे 19 अटैम्प्ट ही थे, क्योंकि पिछले बार मैंने CA को 8-8 घंटे दिया था डेली बेसिस पे। तो मैं सबके लिए इनमें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि CA पढ़ते रहोगे तो नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं रहता। लोग लाते हैं नंबर, कई लोगों के भाई 25, 24, 30 तक भी गए नंबर इसमें। सो आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आते, वैसे नंबर आते हैं, पढ़ोगे तो आ ही जाता है। लेकिन मेरे केस में क्या है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा होता हूँ ऑप्शंस को लेके, कि भाई ये भी था क्या, फिर वो भी था क्या। तो उन सब चीज़ों की वजह से ना मैं या तो लीव कर देता हूँ। अब सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि एक बार थोड़ा तुक्का मारना पड़ जाता है। तो मैंने किया था, 19 अटैम्प्ट किया था, मेरे 12 आए। अब वहाँ पर हुआ क्या था ना कि मैंने, देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम, अपने प्रिपरेशन का टाइम जो था लास्ट डेज और उसके पहले भी मैंने CA पढ़ा था। 6 मंथ का मैंने CA पढ़ के गया था। अब जब वही सेक्शन मेरा उतना अच्छा नहीं गया, तो वहाँ मेरा माइंड थोड़ा ख़राब हो गया था कि यार इसको ही पढ़ा मैंने और इसमें ही मेरा ठीक से अटैम्प्ट नहीं हो पाया। उसके वजह से ना मैंने अपना मैथ्स बिगाड़ा था इसमें। मैथ्स जहाँ ज़्यादा हो सकते थे, वहाँ मेरे नंबर कट गए यार, क्योंकि पूरे टाइम जब मैं मैथ्स बना रहा था, मेरा दिमाग CA पे ही था। ठीक है, तो CA था, उसमें मेरे नंबर थे 12। इंग्लिश मेरा सही गया था। इंग्लिश क्या था ना, मैंने बनाया ही शायद 28, 28 29 कुछ था, 29 बनाया था मैंने, है ना। तो नंबर तो मेरे ठीक ठाक ही आ गए थे, 27.25। मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए नहीं थे इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है ना, मैं एक चीज़ तो मेरे को अच्छे से याद है, जो एरर करेक्शन थे ना, वो वैसे वाले आए थे। एरर करेक्शन में भूल नहीं पाया अभी तक वाले, क्योंकि उसमें क्या था कि एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया हुआ था उसने 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 बोला था कि इसमें नंबर ऑफ़ एरर बताओ कि इस पूरे पैराग्राफ में कितने नंबर ऑफ़ एरर है। वही ऑप्शन इतने थे, 5 एरर, 6 एरर, ऐसे करके। तो थोड़ा रिस्की लगता है मेरे को, एरर करेक्शन मेरा उतना अच्छा है नहीं, तो मैंने उसको छोड़ दिया था, एरर करेक्शन को। ठीक है, तो बाकी RC वारसी सब इजी आया हुआ था, उतना
डी मतलब उतना वैसे SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS PO लेवल का RC था नहीं, नॉर्मली था। आप एक गो में उसको पढ़ सकते हो और उसके बाद उसका आंसर कर सकते हो, तो ठीक था। इंग्लिश उतना हाई एंड में नहीं बोलेंगे, अच्छा था। मैथ्स था यार, बनाने लायक था। मैथ्स मैंने अपने हाथों से बिगाड़ा था, वो मेरा ही गलती था। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा ना, ये जो 82.5 मेरे ओवरऑल मार्क्स आए थे ना, ये और खिंच जाते हैं। आराम से 90 थे वहाँ पर, बट चीज़ें वहाँ पर वैसी हो नहीं पाई। वो कहते हैं ना कि वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है, जिसकी वजह से माइंड थोड़ा हट सा जाता है। तो एक्सक्यूज़ेस है, ये एक्सक्यूज़ेस ही दे रहा हूँ, अब क्या ही कह सकते हैं। उस टाइम ऐसे सारी वो चीज़ें हुई तो माइंड थोड़ा सा हट गया था। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि ना, अगर कोई सेक्शन में आपका ऐसा हो जाता है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, तो वहाँ पर ना थोड़ा ट्राई करना कि उतना बना लो जो इतना रिस्पेक्टफुल हो। आप उतना बना चुके होगे कि हाँ भाई ठीक है, जो भी हुआ, अब मैं इसको आने वाले सब्जेक्ट्स में, आगे वाले आने वाले चीज़ों पे, आगे वाले आने वाले सेक्शन में मैं इसको इम्पैक्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें होती है, माइंड गेम्स होता है ये सारा, कि आप एक में कहीं फंस गए तो आपने आने वाले दो को ख़राब मत करना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले साल 2 एग्ज़ाम में मैंने कर चुका है, और शायद अगर मैं नहीं किया होता तो सेलेक्टेड होता इन एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो मैंने केस IBPS क्लर्क के पिछले साल के मेंस में भी किया हुआ। खैर इस साल का मेरा मेंस अच्छा गया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा गया इस बार, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो ट्राई तो अच्छा ही किया था, बट पिछले साल के जो IBPS क्लर्क मेंस अगर मैं कंपेयर करूँ इस बार का, तो मेरा वो बढ़िया गया। पिछले बार मैं पूरा फंस गया, माइंड मैंने ख़राब कर दिया रीजनिंग में, जिसकी वजह से मेरे 60-80 आए थे। अगर मेरा ठीक रहता माइंड वहाँ पर तो मैं ज़्यादा खींच सकता था। सेम केस मेरा यहाँ पर CA नहीं किया था, तो एक सेक्शन की वजह से मैंने अपने 1-2 सेक्शन और उड़ा दिए। तो वहाँ पर ये मत करना, ठीक है। जिसको ध्यान में रखना, काम रहना, अगर कोई चीज़ नहीं हो पाई तो उसको अगले सेक्शन में इम्पैक्ट मत आने देना। ये कॉमन चीज़ें हैं, लोग इसमें फंसते हैं ज़्यादा। थोड़ा टाइम मेंस का थोड़ा रहता है ना कि थोड़ा बैठना पड़ता है मेंस में। 2 घंटा भी, ऐसे 2 घंटा ही है तो ये समझ के मसलो कम है, वहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको पहले से आके बैठा ही देंगे। वो सब कचर होता है कि आप ये रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन, उसमें दिमाग वैसे ही भारी सा हो गया रहता है। तो मेक श्योर कर लेना कि हाइड्रेटेड रहो, पानी वानी लेके जाना, और इन सब चीज़ों को अपने माइंड पे इम्पैक्ट मत आने देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अपना ना, वहाँ पर जब आप कोई क्वेश्चंस बना रहे हो, देखो 30 मिनट्स है रीजनिंग और मैथ्स में, तो वहाँ पर अपने सेलेक्शंस ना क्वाइट बोल्ड रखना, सिंपल रखना, और उसके बेसिस में चलना। ऐसे कुछ चीज़ें मत उठा लेना। वो तो आप जानते हो कि आप मेंस प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, आपको पता होगा कि क्या चीज़ उठाना है, क्या चीज़ नहीं उठाना है। बट फिर भी ना, हीट ऑफ द मोमेंट में जब आप रश में एक पूरे स्पीड से घुसते हो ना एक सेक्शन में, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप सोच लेते हो कि भाई अगर मैं इसको बना लूँ तो हो जाएगा। लगती रहती हैं वो चीज़ें कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। उस एक हीट ऑफ द मोमेंट में ना वो चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने का ट्राई कीजिएगा। बाकी मेरा सजेशन तो यही है कि हो जाएगा आप लोग का बढ़िया से। आप बस अपने माइंड को काम रख के वहाँ पर जाइएगा। मैंने ये सारी गलती अपने टाइम पे की थी, तो वहाँ पर ना मेरे सेंटर भी, मतलब जो था, मैं एक्चुअली मैं छत्तीसगढ़ से ही भरता हूँ फॉर्म को, तो पिछले साल वाला सेंटर जो था उतना ठीक था नहीं, तो उसके वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आया था मेरे माइंड में। बाकी ठीक था, कोई नहीं। इसके बाद मैं ओवरऑल कट ऑफ भी आपको, जो मेरे नंबर आए थे वो दिखा दूँगा, एक और शेयर करूँगा आगे इंटरव्यू के साथ में। बट इसमें मेरे मार्क्स इतने ही थे, 82.5। ओवरऑल कट ऑफ था 70.94। 11 नंबर कुछ ऊपर थे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए, सब रेडी रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको पता ही होगा कि क्या क्या लेके जाना है ना। प्री का एडमिट कार्ड मत भूलना भाई। मैंने अभी भी कई लोगों को देखा हुआ है प्री का एडमिट कार्ड भूल के वहाँ चले जा रहे हैं, तो लेटर वेटर लिखवा देंगे वो लोग, फिर नहीं पता क्या करते हैं, तो वापस लेके आओ बोलते हैं कहीं को, तो फिर देने ही नहीं देते, ठीक है। तो प्री का एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। फ़ोटो वही वाला रखिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ किया हुआ था। पेन ले जाइएगा, अपना खुद का ले जाइएगा, वहाँ भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो देंगे, देते नहीं हैं लोग। हाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ऐसे ले जाना तो रहता नहीं, बट ना
क्या करना है, पैन कार्ड रख लेना अपने साथ। अगर पैन कार्ड जिसने भरा है उसको आधार भी रख लेना, दोनों आईडी अपनी लेके ही जाना वहाँ पर, ठीक है। और जो मेन प्रायोरिटी वाला जो आईडी आपने दिया था उसका फ़ोटो कॉपी रखना, और एक एक्स्ट्रा, जैसे जिसने आधार भरा है वो पैन रख लेना, जिसने पैन भरा है वो आधार भी रख लेना बस। आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने कुछ चीज़ें पिछले साल, उसके पिछले साल भी मैंने देखी है। सो इनका भरोसा नहीं रहता, ये कभी भी वो कुछ भी बोलेंगे, ये लेके आओ वो लेके आओ, तो उस सब चीज़ के लिए रेडी रखना, अपने एंड से पूरा रेडी रहना, ठीक है। तो बस फिर कल है सुबह, एंड देते हैं अच्छे से, आप सब भी अच्छे से दीजिएगा, एंड मिलते हैं कल, एनालिसिस करेंगे अगर एनर्जी बचा तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से दीजिएगा, भगवान का नाम लेके जाइएगा। आपने जो मेहनत किया है वो मेहनत को प्रूफ करने का टाइम है, और चीज़ें सब सही होंगी। अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन मत डालना, ठीक है। आप यहाँ तक आए हो, लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। अब अगर यहाँ तक आए हो तो यहाँ पर आने के लायक हो ना, तो बस फिर आगे बढ़ते रहिए, और कल देते हैं मेंस अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे।